58 ईयर से आपकी दुकान है, तो ये बैंड बाजा बारात का ही काम है आपका? बैंड बाजा बारात मूवी के अंदर भी था, पुरानी मूवी जो बैंड बाजा बारात आई थी, अच्छा। उसके अंदर मेरा ही शो था पूरा महाराजा बैंड का ही। आप ही का सारा टीम गाया था? तो शूटिंग हुई थी सारी बैंड बाजा बारात। ये बताइए कि दिल्ली के इलेक्शन नजदीक है, बेहद नजदीक है इलेक्शन, तो अब नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, बड़े बड़े नेता नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन की हवा क्या कह रही है? हवा तो अभी पता चल रही है, अभी तो केजरीवाल की हवा उड़ रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी एकदम से पलटा तो पलट जाएगा, राजनीति है ये, पलटा तो पलटेगा ही पलटेगा। अभी तो केजरीवाल की हवा उड़ ही रही है। ये राजौरी गार्डन विधानसभा में किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे तो बहुत पॉल्यूशन वगैरह है, रोड वगैरह ज़्यादा कुछ बनी नहीं है, इतने साल हो गए 10 साल आप उस पार्टी को, प्रॉब्लम तो होती ही है। लेकिन अब देखते हैं अब सरकार कौन सी आती है, क्या करती है हमारे लिए आगे। अभी इन दिनों जो खास करके प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन की है, आप कह रहे हैं सड़कें साफ नहीं होती, पानी नहीं है, पानी तो बहुत गंदा आ रहा है एमसीडी से, जल बोर्ड का पानी बिल्कुल ऐसा आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक ही नहीं है। रोज बिस्लरी 20-20 लीटर के पानी पी रहे खुद हम खरीद के। जबकि केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार आ गई तो हम दिल्ली का काया पलट कर देंगे बिल्कुल, और बिल्कुल पानी साफ आएगा, सड़कें चमकेंगी। वादे सारे झूठे थे जो उस टाइम कर रहा था वोटिंग के लिए, जैसे अब कर रहा है वोटिंग के लिए 2100 रुपए दे देंगे, एमसीडी स्कूल बनवा देंगे, लेकिन अब वादे तो उसने 10 साल में नहीं पूरे करे, तो अब आगे क्या पूरे करेगा। ये सिचुएशन है। आप में से दिल्ली में कौन कौन रहता है? हाँ, आप रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर यानी कि राजौरी गार्डन के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है, और रघुवीर नगर में अच्छी खासी तादाद है। रघुवीर नगर में क्या क्या समस्या है? बहुत सारे समस्या है जी। बताइए। पानी की समस्या? पानी की है, बिजली की, और बड़ी बहुत समस्या है। जैसे गरीब लोग है ये, इनके लिए क्या कर रहे हैं? लेडीजों के लिए चला दी बस खाली, और ये जेंट्स क्या करेंगे? इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। रोजगार पैदा होना चाहिए। हाँ, 6 महीने लेडीजों को फ्री, 6 महीने जेंट्सों को फ्री। इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। पानी कैसा आता है रघुवीर नगर? पानी ऐसा ही आ रहा है बस, जैसे ही ना हमारे पास गंदा पानी आ रहा है यानी कि। और जो 200 यूनिट फ्री मिल रही है, उससे आप लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता कि सरकार चलो हमारे लिए कुछ तो करती है? नहीं नहीं, ये इन्हें बहुत, केजरीवाल ने बहुत बेकार कराई है। ये क्या नाम है, अभी दारू जो चलाई थी ये भी बेकार। एक पे एक जो दारू मिली हाँ थी। जी, एक के साथ 3 फ्री। ये गलत काम कर रहा है ना। हाँ जी। तो लोगों में इस बात की भी नाराजगी है। ये सिचुएशन देश की राजधानी दिल्ली में राजौरी गार्डन विधानसभा में बनी हुई है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपके हाथ में क्या है? हैं? क्या कहते हैं इसे? अच्छा, बजाना आता है आपको? जरा बजा कर दिखाइए, कैसे बजाते हैं? तो आज किसी बारात में इसको लेकर जा रहे हैं? नहीं, कहाँ जा रही है बारात? प्रीतमपुरा यही आसपास में ही है। हाँ, कितनी दूर का रास्ता होगा? वजीरपुर के पास है जी। तो आप ये ट्रम्पेट बजाने का काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम। कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा जी। हरियाणा से? दिल्ली में हरियाणा से आते हैं रोज? नहीं, दिल्ली में यही 1 महीने के लिए आते हैं जी। आप हरियाणा जाते भी हैं और दिल्ली में रहते हैं, मेन काम के लिए रहते होंगे। काम के लिए, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में कोई समस्या महसूस करते हैं आप? ये दिल्ली में कोई समस्या महसूस करते हैं? दिल्ली बिल्कुल सही है? हमारे लिए तो सही है, दिल्ली हम काम करने लिए आते हैं जी, हमारे लिए सही है जी। अच्छा, प्रदूषण वगैरह तो नहीं है? नहीं जी, नहीं है जी। हाँ? क्या कह रहे थे? यही बोल रहे थे हमारे। हाँ? चलिए, ये तो हरियाणा से काम करने आते हैं, लेकिन तस्वीर में आपको ग्राउंड जीरो की दिखा रही हूँ, और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। आइए, ये पूरी बैंक की मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे दुकानदार भी मिलेंगे हमको। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं, इधर जनकपुरी। तो आप दुकानदार तो नहीं लग रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे आया था इसके लिए। बुकिंग करने आए थे? करने आया था। बारात की बुकिंग करने आए थे, तो आपसे बात कर लेते हैं इसी बहाने। ये बताइए कि दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? राजौरी गार्डन में ही? जनकपुरी में, C1 पे। जनकपुरी C1 में रहते हैं। जनकपुरी C1 की लहर क्या कह रही है दिल्ली इलेक्शन को लेकर के? क्या लगता है इस बार कुछ बदलेगा या नहीं? बीजेपी आ रही है इस बार, ऐसा लग रहा है। क्या? बीजेपी आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस सरकार से नाखुश है? बिल्कुल, सब जगह गंदगियाँ हो रही हैं। आप जाके देखो सब गली मोहल्लों में क्या हो रहा है, क्या है। मान लिया इन्होंने वुमेन्स को दे दिया कि बस में फ्री जाएंगे, तो क्या सब कुछ हो गया क्या उससे? आपने बिजली की वो जो रीडिंग है वो फ्री कर दी, कुछ उससे थोड़ी आपका कुछ कि क्या हो रहा है, कि क्या समझ रहे हो, उससे प्रोग्रेस हो रही है क्या? ठिठल्ला बना रहे हो, बैठा के खिला रहे हो, झुग्गी झोंपड़ियों का इतना बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक का, पानी भरा हुआ है सब जगह। बताओ आप, एक बीच कोई भी आके बताओ कि क्या है, क्या स्थिति है ना? बुरा हाल। किसी भी रास्ते में चले जाओ गंद है, कोई सड़कें नहीं बनी है। रूरल गाँव से भी बदतर हो रखी है स्थिति, हर गाँव की यहाँ पे जो भी कुछ है।
लेकिन सरकार तो कह रही है हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, कोई सरकार नहीं देती। क्या जब वहाँ पे सुअर घूम रहे हैं, वो खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, उठ नहीं रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो 200 यूनिट को आदमी खा के मरेगा क्या? ये बताइए आप। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि बीजेपी और एलजी हमें काम ही नहीं करने देते। भाई एलजी जाए तेल लेने, कोई भी, हमें तो विकास चाहिए ना, विकास भी नहीं चाहिए। जो चीजें उसको तो ठीक से वो तो दीजिए आप, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। बीजेपी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, हमें उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये है ना, काम तो हो जाए। तो अब है ही नहीं, सब जगह बुरा हाल है सब जगह, देखिए आप। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आए थे इस दुकान पर बुकिंग करवाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये राजौरी गार्डन मार्केट है, और राजौरी गार्डन मार्केट से जरा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बैंड मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि राजौरी गार्डन मार्केट की तस्वीर तो आपने अक्सर देखी होगी। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको बैंड मार्केट में दिखाऊं, यहीं से सारी बारातों का सामान जाता है और यहीं से बैंड बाजे जाते हैं। दिल्ली चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो सभी राजनेता पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी लड़ाई बहुत ही ज्यादा राजधानी दिल्ली में दिलचस्प नजर आ रही है। उधर बीजेपी की ओर से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम लगातार दिल्ली की कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहां पर जनता से भी बात करते हैं, खास मेहमानों से भी बात करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति क्या कहती है। आज की खास मेहमान कौन कौन से हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। देश की जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जनता का स्वागत करती हूँ, और कौन कौन खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। कुलभूषण कुमार आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, प्रदीप सिंह बीजेपी के लीडर है, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संदर्भ श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हाजी नाजिम मौजूद रहेंगे पीस पार्टी से, अकील खान भी आम आदमी पार्टी का ही पक्ष रखते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करने जा रही हूँ कुलभूषण कुमार से, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। कुलभूषण जी, आज नामांकन का आखिरी दिन था, क्या लग रहा है? दिल्ली में तो इस बार अगर मैं जनता की बात करूं तो 50-50 का मामला नजर आ रहा है, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सब व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि 50-50 एक आपका अपना आकलन हो सकता है, और दिल्ली की जनता अरविंद, मेरा आकलन नहीं है। लगातार हम जनता को ही सुनवाते हैं, और हमारे शो में खासियत यही है कि जनता बोलती है, जनता की आवाज है। तो जनता जो कह रही है वो मामला 50-50 नजर लेने आया, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जनता कनेक्टेड है अरविंद केजरीवाल जी से, और जहाँ तक आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो हमारे सभी 70 की 70 विधानसभाओं में नामांकन हो चुका है। आज राजौरी गार्डन विधानसभा में आप लोग खड़े हैं, यहाँ की विधायिका जी ने भी, धनवंती चंदेला जी ने भी अपना नामांकन अभी दाखिल किया है। वो तो हमें जानकारी है, लेकिन जनता के वादों, जनता की जो उम्मीदें हैं, उन पर कितना खरा उतरे हैं आप, ये सवाल इस समय सबसे बड़ा है। लोग खासी शिकायतें कर रहे हैं। एमसीडी में आप कहते थे कि एमसीडी में भी अगर हमारी सरकार होगी तो काम और अच्छा होगा, दिल्ली की काया एकदम हम पलट देंगे। यहाँ राजौरी की जनता से हमने बात करने की कोशिश की। राजौरी की जनता कह रही है राजौरी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, पानी साफ नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने बताया कि मेरे फादर तो बीमार पड़ गए थे। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं पर ही चुनाव लड़ती है। आज से पहले भी मूलभूत सुविधाओं पे चुनाव लड़ी थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। आप जिस तरीके से, अगर आप नगर निगम की बात करें, तो नगर निगम में भी हम सबको पता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को पैरालाइज करके रखा है। अभी बहुत टाइम पहले हम मेयर के चुनाव को लेकर भी इतना डिले हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो पॉलिटिसाइज है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसके कारण बहुत सी चीज़ें हैं जो अटक रही हैं, और जनता इसको देख रही है। आने वाले चुनाव में 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की तरफ जनता का रुझान है पूरा, ना सिर्फ दिल्ली नगर निगम बल्कि दिल्ली सरकार में भी चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जनता बनाने जा रही है। ठीक है, प्रदीप जी सहमत है इस बात से आप? सहमत है इस बात से आप कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलने वाली है, यानी कि जीत का सेहरा अरविंद केजरीवाल के सर पर ही सजने वाला है? साजिया जी, बहुत आप दिल्ली में कहावत सुनती होंगी कि लोग कहते हैं भाई कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन खुशफहमी मत पालना। तो ये खुशफहमी रहने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अभी देखिए, ये दूसरा कार्यक्रम है, और हम लोग इन्हीं के शासित नगर निगम और इन्हीं के शासित जहाँ जहाँ इनके विधायक है वहाँ हो क्या है। गंदगी का आलम पिछले कार्यक्रम में भी हमने देखा था और यहाँ पे भी देख रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले ये क्या बोलते थे, ये एक मॉडल बना के कूड़े के ढेर का ले जाते थे, जैसा मॉडल दिखाया था वहाँ पे आज उन्होंने साक्षात उसको उतार दिया। तो दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों, ओवर कमिटमेंट और नैरेटिव ऐसा सेट करना कि बस थोड़ी मोमेंटरी नैरेटिव से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, और इस बार इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि आप फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, आप एजेंडा पे काम करते हैं, लोगों में आप गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
साजिया जी, आप पूछ लीजिए दर्शकों से, क्या यहाँ पे कोई ऐसा आदमी होगा जो बाई वन गेट वन को सपोर्ट करता होगा? बाकी छोड़ दीजिए, घर बसाने का काम महिलाएं करती हैं। कौन महिला है दिल्ली की जो ये सपोर्ट करेगी बाई वन गेट वन? ये कहते थे कि हम 24% 75% महिलाओं से पूछ लेंगे उस क्षेत्र की, तब हम शराब का ठेका खोलेंगे। एसएमएस इनके बंद हो गए, पहले बहुत एसएमएस हुआ करता था इनके, 15 में आप देखेंगी तो थोक के भाव से एसएमएस किया करते थे। मतलब वो हो सकता है उन बेचारों का बिजनेस बंद हो गया हो, लेकिन वो अपस्किल होकर के आगे चले गए होंगे, वो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी पे जिसने भरोसा किया उसके पेट पे लात ही पड़ी है। हाँ, इनके पेट भरते गए, इनका घर जरूर अच्छा होता गया। प्रदीप जी तो कुछ ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अकील जी, राजौरी की जनता से मैंने बात की थी कुछ देर पहले, और राजौरी की जनता को भी हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इस शो से पहले यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सुना होगा, वो भी यही कह रही है कि हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार बना के। इस बार बदलाव की बयान है। देखिए मैडम, मैं पूरे देश दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा। ये माइनर चीज़ें जो हैं वो हर तरह से हर जगह आपको मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे देश की राजनीति को सेटअप किया, एक नया डायरेक्शन, नई दिशा दी है। वो दिशा 2011 से स्टार्ट हुई जब हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए और देश के अंदर जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने स्टार्ट किया। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वजह से ही पूरे देश के अंदर करप्शन के विरुद्ध जो माहौल बना और जो पब्लिक ने सपोर्ट दिया, उसका नतीजा है कि दिल्ली की जनता जो सबसे प्रबुद्ध नागरिकों में से एक मैं मानता हूं, दिल्ली के अंदर जो है पूरे देश के प्रबुद्ध नागरिक और बहुत ही समझदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने ही डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने डिसाइड किया फर्स्ट स्टेज में है। और उसके बाद जब उनको समझ में आया कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमें सचमुच में ही हमारे देश का, हमारे दिल्ली का विकास कर सकती है, और उन्होंने उसके लिए वोट दिया। और अरविंद केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे वो सारे उन्होंने पूरे किए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने इंस्टेंस से बदलते रहते हैं। अभी देखिए इस बार भी जो इलेक्शन के अंदर कितने बोल रहे थे कि ये रेवड़ी और फला और ढिका और ये जो है झूठ बोलते हैं और ये बेईमानी है, और उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। दिल्ली की जनता जानती है इन्होंने पूरा काम किया, और पूरा देश, पूरे विदेशों में भी जो बाहर से लोग आए, इवन जो मिनिस्टर यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ है वो जाकर के जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति हुई है ना, वो शिक्षा क्रांति को उन्होंने इम्प्रेस्ड हुई इतनी ज्यादा कि उन्होंने कनाडा के, रुक लीजिए आप एक मिनट, शिक्षा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे चुप रहिए आप। इसी प्रकार से आपस में झगड़ते रहेंगे। प्रियंका राणा जी का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। प्रियंका जी, इस बार दिल्ली में कहा जा रहा है कि बदलाव की बयार है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि वो बदलाव बीजेपी लेकर आएगी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मुकाबला तो त्रिकोणीय बना हुआ है। नहीं, आसान तो नहीं है डगर पनघट की, और साजिया इनकम्पेंसी 10 साल की काफी होती है। हो सकता है लोगों में नाराजगी हो, लेकिन बात ये आती है कि आप विकल्प क्या चुनेंगे। प्रॉब्लम अभी महिलाओं की बात हो रही थी, तो महिलाएं अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा पर ध्यान देना, कॉपी और पेंसिल देना पसंद करेंगी, ना कि लाठी डंडे। अगर कोई महिलाएं, आज मैं आते हुए सुन रही थी अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अब बसेस भी फ्री कर दी हैं और मेट्रो के अंदर जो आपका डिस्काउंट है उसका भी अनाउंसमेंट किया है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, वो आगे देख रहे हैं। और इलेक्शन ऐसी चीज़ होती है जब आदमी पार्टी होती है वो अपने अंदर झांकता है और ये देखता है कि क्या चीज़ें हमने कमी की हैं और क्या पूरी करनी है। लेकिन बात ये आती है, अभी बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़ी बड़ी रेवड़ियों की बातें करने वाले वो पार्टी मुझे ये बताए शुरुआत किसने की थी। आपने खुद बबूल का पेड़ बोया है और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आम मिले। आप जहर को जहर ही काटेगा ना। आपने लाडली बहन योजना आपने स्टार्ट की, अब यहाँ पर अगर महिलाओं को 2100 दिया जा रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में अगर पेट के दर्द का, आपके पेट के दर्द का इलाज हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। तो आप मुझे बताइए ना, आप चाह क्या रहे हैं? आप बुजुर्गों का इलाज नहीं चाहते हैं, आप महिलाओं के लिए ये नहीं चाहते हैं कि वो अपना जो है सम्मान से जी सके, अपने
अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे सके। लेकिन आपको चिंता इस बात की है कि हम तो फ्री की रेवड़ी बांटे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो फ्री की रेवड़ी ना बांटे। जब आपने एक गलत चीज, मैं खुद इसकी पक्षधर नहीं हूँ, मैं फ्री रेवड़ियों की पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए ये शुरुआत किसने की है? आपने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वहां पर आपने जो दावे किए उसमें आप खुद पूरा नहीं उठ रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर, मुझे बताइए कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में भी वादा हुआ था, महाराष्ट्र में भी आपने वादा किया था, और मध्य प्रदेश में अभी शराब की बात कर रहे हैं। शराब नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल हिमायती हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर फैक्ट्रियां खुल रही हैं। पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगी आप कि पंजाब में नशे का कारोबार कितना फल फूल रहा है? मैं बिल्कुल बोलूंगी, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां पर भी अगर नशा चल रहा है उसके लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में आप बताइए ना, नेताओं के बिना परमिशन के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिर्च के जो खेत है उनके अंदर गांजा उगाया जा रहा है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक के साथ एक फ्री, अरे आप मुझे एक बात बताइए, आपको आप शराब के साथ एक फ्री सही है? शराब नहीं, एक के साथ एक फ्री अगर मिल रही है, एक के साथ एक फ्री अगर मिल रही है तो वो सही है क्या? अगर मैं शराब नहीं पीती हूँ, मुझे 4 बोतल ला करके दे दीजिए, मैं शराब को हाथ नहीं करूंगी। एक के साथ एक फ्री मिलना सही है क्या? वो पॉलिसी वापस ले ली गई थी, वो पॉलिसी वापस ले, अगर कोई पॉलिसी गलत है सरकार उसको वापस लेती है, उसकी गलती का पॉलिसी आपको याद है। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है, एक आदमी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, उसको आप टांग खींचने पर लगे हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप अपने स्टेट का काम बताओ ना, आप अपने स्टेट के हॉस्पिटल बताओ कि वहां पर काम होता है क्या? यहाँ पे छोटी से छोटी गलती आपको दिखती है। आपको फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, स्टूडेंट्स के लिए अब अनाउंसमेंट हो गई, महिलाओं को स्कीम्स दी जा रही हैं, लेकिन उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन आप ये क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो आप अपना काम बताइए, काम पर लीजिए। आप क्यों फ्री बीस का सपोर्ट करते हैं, ये बताइए। हाँ जी नाजिम साहब, जरा आगे आइए। आएंगे आपके पास, सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, एक एक करके आएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया, जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, कैसा लगा? हाँ साजिया जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो शो है नंबर 1 है, क्योंकि आप मुद्दों पे बात करती हैं। मुद्दों के लेकर जिस तरीके से भारत के अंदर आपकी बातें चल रही हैं बहुत ही सराहनीय है। और रही बात, दूसरी बात ये कि मैं भी रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा था कि एक स्लोगन लिखा हुआ था कि देश का विकास किया है, अब दिल्ली का करेंगे। तो मैं तो एकदम अचंभे में रह गया कि भाई दिल्ली देश के अंदर नहीं है क्या? दिल्ली कहीं बाहर है क्या? मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि साजिया जी, मैं बार बार ये सोच रहा और मैं ढूंढता हुआ नजर आ कि दिल्ली कहीं अमेरिका में तो नहीं है, कहीं अंटार्कटिका में तो नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि दिल्ली, फिर मैंने सोचा नहीं, दिल्ली मेरे इसी भारत के अंदर है और भारत का दिल मेरी दिल्ली है। और दूसरी बात ये स्टूडेंट के लिए जो ये इन्होंने कहा कि देखिए स्टूडेंट को हम अपने बस फ्री कर देंगे, तो हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो तक टिप्पणी आई है उस पर ध्यान दीजिए। फ्री बीस पे आप ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। जो देश के असल मुद्दे हैं, दिल्ली के असल मुद्दे, उन पे बातें होनी फ्री बीस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जो देश के असल मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। संदर्भ श्रीवास्तव से हम बात करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, नामांकन का आखिरी दिन था। एक तरफ हाजी नाज़िम कह रहे हैं कि फ्रीबीज के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, ये गैर जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी के घोषणा पत्र पर गौर फरमाया जाए तो उसमें तो फ्रीबीज ही फ्रीबीज है। अब तक तो वो आम आदमी पार्टी को कहते थे, घसीटते थे और घेरते थे कि आप फ्री भी करते हैं, नाम दे दिया उन्होंने, अब वो खुद फ्री भी दे रहे हैं। शाजिया जी, आप फ्रीबीज की बात कर रही हैं। भारत का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में फ्रीबी के जनक के तौर पर हमारा देश, हमारा समाज अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहराएगा। इस बार बदलाव की लहर दिल्ली के अंदर देखी जा रही है और मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। मामला त्रिकोणीय भी नजर आ रहा है। कांग्रेस जो वोट आम आदमी पार्टी का काट रही है, मुख्यतः मुस्लिम वोट, जो ग्रंथियों और पुजारियों को भत्ते की बात जो केजरीवाल जी द्वारा की गई, इससे कांग्रेस का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाएगा। ये नतीजे इस चुनाव के हरियाणा की तर्ज पर जाने वाले हैं, विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। भारत का जो वोटर है कई प्रश्न केजरीवाल जी से पूछ रहा है। मैं और आप जब घर के बाहर निकलते हैं, जो प्रदूषण है, केजरीवाल जी ने क्या कहा? जो यमुना में फोम बह रहा है उसमें केजरीवाल जी ने क्या करा? तो बहुत सारे प्रश्न हैं दिल्ली की जनता के मन में कि अच्छा भाषण आपने केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर दिया, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र पे जिसमें फ्रीबी और फ्रीबी का ही जिक्र है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। जहां से मैंने आपकी बात 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। बीजेपी के घोषणा पत्र पर
आप फ्रीबीज की मैम बात कर रही हैं, मुझे आप ये बताइए इस राजनीति की शुरुआत कौन कर रहा है? इस कैंसर को कौन बिल्कुल पनपा रहे हैं। शुरुआत तो केजरीवाल ने की, उसको बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। और कौन बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर से? आ रही हूँ। इतना समय नहीं। साजिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी का पटका पहन लेता है ना, वो उसी पार्टी का गुणगान करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। समझ गए? उसके दिमाग पे इतना चश्मा बड़ा चल जाता है, वो पार्टी वाला कहीं देखता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके कैमरेमैन को पीछे बैक में वो बैक का छीन ले, अरविंद केजरीवाल का विकास यही 20 गज में दिखाई दे जाएगा, 20 गज में दिखाई दे जाएगा। आपको याद रखना चाहिए शीला दीक्षित जी को। पूरी दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि आप शीला दीक्षित जी को याद करिए, बीजेपी और इन दोनों के भरोसे में ना आए। क्यों? कि ये वो लोग हैं जो एक के साथ एक फ्री, मतलब जिनको फ्री खाना, कमा के खाना नहीं। आप ये नहीं समझ रहे कि इनका भविष्य क्या रहेगा। जो यदि बाप कर्जा लेके चला जाएगा तो उसके बेटे उसकी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगे ना। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली की जनता को कांग्रेस को याद करना चाहिए और कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मेरा नाम परवीन सहगल है। मेरा एक ब्लेसिंग प्ले स्कूल के नाम से मैं स्कूल चलाता था। स्कूल सील पड़ा हुआ है और मैं इनको कह रहा हूँ, मैं जहां भी गया हूँ, मैंने कहा जी प्लीज या तो मेरे को गोली मार दो, मेरे पेट पे लात मत मारो। और आगे मेरे को जवाब दिया जाता है, आप कोई कोटे से थोड़ी हो। मैंने कहा जी मैं जनरल कैटेगरी का हिंदू हूँ, मेरे लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर और सभी को जाके यही बोला है, सर आपके पीछे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, मेरी फेवर मत करना प्लीज, मेरे को जीने का हक दो, नहीं तो मेरे को फांसी लगा दो या गोली मार दो। किसी भी आदमी की अगर रोजी रोटी रोकोगे, पेट पे लात मारोगे, तो उससे बेहतर है उसको जान से मार दो। ठीक है, सबके पास लौटेंगे। अकील जी, सवाल उठे तो क्यों ना उठे, सवाल तो उठेंगे ही ना। लोगों को अगर दिक्कतें हो रही हैं तो सवाल उठेंगे ही। आपने बड़ी बड़ी बातें की कि हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं। आप बहुत बखूबी जानते हैं कि दिल्ली के 80% ऐसी जगह है जहां पर गंदा पानी आ रहा है। मैं बताऊं, अक्सर मेरे घर पर भी गंदा पानी आया है, नाले का पानी आया है, और मेरी हिम्मत नहीं है कि कभी मैं डायरेक्ट आया हुआ पानी पी सकूं। 100% तो आप परफेक्शन नहीं कहीं लग सकते, लेकिन ओवरऑल जो दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं कई गुना बढ़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद। वो शीला दीक्षित के टाइम नहीं थी, और हम देखते थे कितनी जगह जो है ना वो जलते रहते थे। मतलब ये जो बिजली जो कटौती होती थी 4-4, 5-5 घंटे दिन पर, पूरे चारों तरफ वो डीजल इंजन चलते रहते थे और पूरा धुआं किसी ऑफिस में चले जाइए, वो सारी चीज खत्म हुई है। पानी स्वच्छ मिल रहा है दिल्ली के अंदर, और शिक्षा और स्वास्थ्य वो तो पूरा दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। दूसरी बात, हमारे सर ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बता रहे हैं हम कि अन्ना हजारे जो हैं वो लेकर के आए थे, अन्ना हजारे को लेकर के आए थे अरविंद केजरीवाल जी। वो अन्ना हजारे का कोई वजूद था नहीं। अन्ना हजारे को केजरीवाल लेकर आए थे? हाँ। अन्ना हजारे केजरीवाल को नहीं, अन्ना हजारे को केजरीवाल लेकर आए थे। हम लेकर के आए थे उनके वहाँ राणेगढ़ सिद्धि जाकर के। मैं भी गया था अरविंद जी भी के साथ। दुनिया झूठ बोलती है, आप अकेले सच बोल रहे हैं। अरे मैं 5 दिन पूरे आपकी पार्टी भी सच बोल रही है। अनशन किया हूँ उनके साथ में, अन्ना हजारे के साथ में अनशन किया हूँ कि अन्ना हजारे जी रिस्पेक्टेड है, वो एजेड हो चुके हैं, उनको जो है ना ये किनारे हो जाना चाहिए। किनारे हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं, किनारे हो गए। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हाजी नाजिम साहब, त्रिकोणीय मामला नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या लगता है, कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में? हाँ साजिया जी, सबसे पहले ये फ्री की जो रेवड़ी है ये बंद होनी चाहिए। देखिए, फ्री की रेवड़ी के चक्कर में जनता को भ्रमित कर रखा, और ये कर रखा कि हाँ देखिए केजरीवाल जी भी और भाजपा का जिस तरीके से मैनिफेस्टो है उसमें भी। तो साजिया जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए पीस पार्टी जब सरकार के अंदर आएगी, सबसे पहले ये शराब बैन कर देगी, क्योंकि शराब हर बुराई की जड़ है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली शराब है। और देखिए, जिस राज्य के अंदर शराब बंद है वहां उस राज्य के अंदर तरक्की भी है। गुजरात देख लीजिए आप, बिहार देख लीजिए, लेकिन दिल्ली हमारा डूबता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शराब को ज्यादा पिलाया जा रहा है, ज्यादा उछाला जा रहा है। तो शराब बंद होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जो बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, यार सुन लीजिए आप, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली मॉडल को भी आप ऐसा कर दीजिए, जो बच्चों को एजुकेशन देनी है उन बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। और जो अभी बुजुर्ग महिलाएं मिलाई थी, उन बुजुर्ग महिलाओं के बारे में भी आप सोचे। आप बुजुर्ग महिला क्या, हर महिला के बारे में बीजेपी भी सोच रही है, आम आदमी पार्टी भी सोच रही है, फिर आप
किस महिला की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, देखिए मैं तो देखो अपनी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मैं वो महिलाओं की बात नहीं करता कि जिस तरीके से अभी एक जो सांसद थे लेकिन अब वो विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद लड़ रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम कालका जी की सड़कें बिल्कुल यानी उस महिला के गालों की तरह कर देंगे। मैं उस महिला का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल कोई सम्मान नहीं करता ऐसे नेताओं का भी जो महिलाओं का अपमान करते हैं। आपका मैं सीधा रुख कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी मुफ्त में बहुत सी चीजें दे रही थी जनता को और जनता भी कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाइड नजर आ रही है, ठीक है। अब बीजेपी ने तोड़ निकाला, अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें या उससे भी ज्यादा चीजें मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया या फिर योजनाओं का ऐलान कर दिया, तो डेंट मार दिया है भाजपा ने। कैसे बाजी मारेगी आम आदमी पार्टी? शाजिया जी, अभी मैं बहुत देर से बहुत लंबी झूठे सुन रहा हूँ, बहुत लंबी झूठे सुन रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस के भी सपोर्टर है, या बीजेपी के भी सपोर्टर है। भाई दिल्ली में बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, आप आए आप चले गए, आपने क्या किया? अगर आपने इतना किया होता, अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे, मेरे पैनलिस्ट शीला दीक्षित जी, अगर आपको आज भी शीला दीक्षित जी के काम पे वोट मांगना है तो आप मांगते रहिए। आज दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल काम कर रहा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा। आज से पहले दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही, कांग्रेस की भी रही, क्या आज से पहले किसी ने इस पे चर्चा की? नहीं की। फ्री बीज पे आप कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी नहीं है भैया, ये हमारे आपके गाड़े पैसे की टैक्स की कमाई है, जिसका कैलकुलेशन अरविंद केजरीवाल जी ने एक वही व्यक्ति दे सकता था जो एक IRS है, जो IITN है। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं जो आप ही के पैसे को आपको दे रहे हैं। फ्री बीज नहीं है, आप ही के पैसे को आप ही को दिया जा रहा है, जो आज से पहले किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये तो बात फ्री बीज की हो गई, ये तो बात फ्री बीज की हो गई। सुन लीजिए, आप मेरे को, आपने बहुत को टाइम दिया, मुझे भी टाइम दीजिए। अभी मेरे पैनलिस्ट ने कहा 20 सेकंड में जवाब दीजिए। एक के साथ एक। मेरे घर में मैं नहीं पीता, आप मेरे घर में 10 बोतलें रखो, मैं नहीं पीऊंगा भैया। देखो, एक के साथ एक बांटूंगा जरूर। मैडम, ये आपकी ना, आपकी मानसिकता, आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अभी नेहरू जी का नाम कोई किसकी अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी जनता की बात कर रहे हैं या मेरी बात कर रहे हैं? मैं अपनी कर रहा हूँ, मेरी या फैमिली की अपब्रिंगिंग। सवाल उस पर उठा रहे हैं जो एक पर एक दिल्ली में फ्री बांटा गया, क्या वो सही था? वापस लिया गया, रोल बैक किया गया ना। अगर उसमें कुछ कमियां रही तो रोल बैक। आज उसकी वकालत मत कीजिए, पॉइंट मैं सारे को संक्षिप्त में कंक्लूड कर रहा हूँ। उसको नहीं, वो ये भूल जाएंगे ना, LG को अब भूल जाएंगे कि LG ने साइन किया था उस पे, ये भूल जाएंगे। अभी थोड़ी पहले अभी यमुना जी का जिक्र कर रहे थे, यमुना जी का। देखिए 5 साल का टेन्योर, 5 साल का मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी नहीं पूरा कर पाई। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत सारे, आप ही के चैनल भारत 24 पे एक बार डिबेट थी लाइव, उसमें ब्रेकिंग न्यूज नीचे चल रही थी, शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला, जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने 18 महीने जेल काट के आए हैं, क्या मिला? ED CBI पूरी जांच एजेंसी लगी, 18 महीने जेल काट के आए अरविंद केजरीवाल जी, क्या मिला? मनीष सिसोदिया जी की पूरी ED CBI लगाई, क्या मिला? एक झुंझुना मिला है, एक झुंझुने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मैं शराब के फेवर में नहीं हूँ, शराब बार आप आइए एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार ने आज से पहले शिक्षा नीति, अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति आज की सबसे शिक्षा नीति है। अगर कोई पूछता है दिल्ली में शिक्षा नीति के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल जी को, भारत में अगर कोई शिक्षा नीति के लिए बात करता है तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बात करता है, दिल्ली सरकार। ठीक है, तो ये हालात है राजनेताओं की कमियों पर गौर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी रेडी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इकोनॉमिक फ्रंट पर देखिए, दिल्ली के अंदर पूरे देश में सिर्फ एक दिल्ली मिला, मतलब प्रॉफिटेबल बजट आया, इतने सालों से प्रॉफिटेबल बजट दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जो इनकम है पर कैपिटा पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, दिल्ली के अंदर रोजगार सबसे ज्यादा है। दिल्ली का परसेंटेज दिखा लीजिएगा। अरे भारतीय झूठ पार्टी के भयंकर झूठे नेता छोड़ो। इसके अलावा जो है दिल्ली के अंदर जो जिस तरह से डेवलपमेंट किया गया है,
अरविंद केजरीवाल सेट करते हैं पूरा दिल्ली का, और पूरे दिल्ली के अंदर 15 साल से जो सेटअप किया है ना अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप, पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। और बीजेपी के आप सराहना करते रहिए, बीजेपी के भ्रष्ट भक्त कवियों पर कोई गौर नहीं करेगा। आपके पिछले प्रश्न पे कि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे को बनाया, उसके पहले तो वो पैदा ही नहीं थे। महाराष्ट्र में इतने बड़े वो काम कर चुके थे, इनके पास है, इनकी वैल्यू बढ़ी, अब बाद में उनको अंडरमीन कर दिया। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, 31 सालों में पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में जा रहा है, यानी ये फ्यूचर से उधार ले रहे हैं। ये डेटा फैक्ट हो जाता है, झूठ है, वाह वाह वाह, झूठ है। जब सच की बात आ जाए तो ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, इस तरह से हकलिंग नहीं चलेगी। ये किसी ने नहीं कहा प्रॉफिट में, इसी तरह से ये झूठ फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैला करके, यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, हर जगह गंदगी, और ये केवल भीड़ इकट्ठा करके ये भीड़ तंत्र से काम करते हैं। इनके पास कोई ठीक से बात करने, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, क्या आप लोग फ्रीबी दे करके, अभी तक अरविंद केजरीवाल को घेरते थे कि वो फ्रीबी देते हैं, अब आप देना शुरू कर देंगे, इससे जीत जाएंगे, दिल्ली जीत जाएंगे? भोजन कराना पाप है क्या साजिया जी, आप बताइए? बिल्कुल नहीं, कोई पाप नहीं है ना। 2500 रुपए, और अगर कोई महिला गर्भवती है उसको अगर थोड़ा सा सहयोग देना कोई पाप है क्या? आयुष्मान योजना इन्होंने लागू नहीं की, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम आपकी योजना, वही पुण्य के काम तो आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, वही पुण्य के काम तो आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, तो तकलीफ किस बात की थी आपको? अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सचिवालय से जाने से मना किया है। आखिर अगर वो अभी सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन विचाराधीन कैदी तो है ना, जमानत पे आए हैं केवल,